आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक यूनिक मांगा कवर अप करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है फ्यूचर ट्रंक्स के बारे में। ड्रैगन बॉल सुपर में फ्यूचर ट्रंक्स के आर्क को हम सभी ने देखा था और हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन खत्म हो गई थी और वो एक ऐसी टाइमलाइन में चला गया था जहाँ पे एक और ट्रंक्स ऑलरेडी था, बट वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता चला था और इस स्टोरी में हम वही जानेंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि ये स्टोरी हो सकता है आपने पहले सुन ली होगी, बट अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए मांगा स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है मर्ज जामाजुक के हार के बाद, फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन तबाह होने के बाद। प्रेजेंट में ट्रंक्स माई के साथ एक जगह पर खड़ा हुआ होता है एंड वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ट्रंक्स माई से बोलता है कि माई, शांति क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं अपने आप से बार बार ही पूछता रहता हूँ। गोवार्ड और मैं अपने यूनिवर्स में अकेले सर्वाइवर्स थे और गोवार्ड मुझे कभी भी अकेले उन दोनों एंड्रॉइड से लड़ने के लिए नहीं भेजता क्योंकि उसे पता था कि मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए उसने मुझे बेहोश कर दिया था एंड वो उन दोनों एंड्रॉइड से अकेले लड़ने के लिए चला गया था। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी और मुझे गोवार्ड कहीं भी नहीं दिख रहा था और इसके लिए मैं गोवार्ड को ढूंढने लग गया। और जब मैंने गोवार्ड की बेजान बॉडी को देखा उसके बाद मेरा गुस्सा फट पड़ा। मुझे एंड्रॉइड्स की बेरहमी और मेरे खुद की कम ताकत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान को खो दिया था। मेरी मॉम की बनाई हुई टाइम मशीन के मदद से मैं पास्ट में गया। वो और उनके दोस्तों को एंड्रॉइड के खतरे के बारे में बताया। मैंने अपने फादर के साथ लड़ाई करी और आखिरकार मैं इतना ताकतवर हो गया कि अपने टाइमलाइन में वापस आने के बाद उन दोनों एंड्रॉइड्स को मैंने अकेले ही हरा दिया और अपनी दुनिया में फिर से शांति वापस लेके आ गया। एंड्रॉइड्स के हार के बाद मैं इतना खुश हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट सेल के बारे में भूल ही गया था। सेल के प्लान को बर्बाद करने के लिए उससे टाइम मशीन छीनने से पहले ही उसे हरा दिया और उसके प्लान को बर्बाद कर दिया, इससे पहले कि वो 17 और 18 को एब्जॉर्ब करके परफेक्ट बन सके। इसके बाद मुझे बाबडी नाम के एक विज़र्ड एंड उसके एक शैतान को हराना पड़ा क्योंकि वो माजिन बू नाम के एक डीमन को आज़ाद करना चाहते थे। आयोशिन के सेक्रीफाइस की वजह से हम माजिन बू को आज़ाद होने से पहले ही उसे हरा पाए। मुझे लगा कि हमारा पीस वापस लौट आ चुका है एंड मेरा काम भी खत्म हो गया, बट मुझे क्या पता था असली खतरा आना अभी बाकी है। गोकू, ब्लैक और जामाजू मेरे जिंदगी में फेस किए हुए सबसे ताकतवर एनिमीज थे। एक बार फिर से पास में आके मुझे मेरे दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी। मेरे फादर और गोकू मेरे साथ फ्यूचर में आए ताकि वो इस खतरे को हरा सके। गोकू, ब्लैक और जामाजू का फ्यूजन उन दोनों के लिए भी काफ़ी खतरनाक था। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत मुझ पर ट्रांसफ़र कर दी एंड प्लेनेट के बचे हुए कुछ लोगों ने भी, जिसके वजह से मेरी टूटी हुई स्वॉर्ड एक एनर्जी स्वॉर्ड में बदल गई। उसके बाद हमारी जामाजू के साथ लड़ाई खत्म हो गई और जैसे ही हमें लग रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया वैसे ही जामाजू की मॉर्टल सोल पूरी दुनिया में फैलने लग गई, इस यूनिवर्स के साथ एक होने लग गई। उसके बाद गोकू ने ज़ेनोसामा से मदद मांगी और ज़ेनोसामा ने ना कि जामाजू और ब्लैक गोकू को बल्कि हमारी पूरी टाइमलाइन को ही ख़त्म कर दिया। और वहाँ से बचकर वापस आना एक मिरेकल से कम नहीं है। हम यहाँ पे टाइम मशीन की वजह से सेफली आ गए और पास पर आने के बाद वीज ने हमें बताया कि हम फ्यूचर में वापस जा सकते हैं, बट ये फ्यूचर वो फ्यूचर होगा जिसमें हमारे डबल्स भी मौजूद होंगे। इतने सब के बाद ट्रंक्स को वीज बोलता है कि ट्रंक्स चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस आऊँगा। वहाँ के बीरस सामा को बता दूंगा कि ब्लैक गोकू कितना खतरनाक है। बीरस इसके बाद वीज से बोलता है कि हम ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर चुके हैं, यहाँ से आके अभी जो कुछ भी होगा वो अभी इन्हें संभालना होगा। बीरस सामा से बात करने की कोशिश करता है बट माई बोलती है बीरस सामा सही कह रहे हैं, वैसे भी वहाँ पर हम अकेले नहीं होंगे, वहाँ पर हमारे सारे दोस्त होंगे। इसके बाद ट्रंक्स भी माई की बात से सहमत हो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रंक्स को अलविदा कहने आते हैं। सब उसे मिलकर गुड लक कहते हैं। ट्रंक्स सभी को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है, पर सबसे ज़्यादा इमोशनल बुल्मा हो रही होती है। बुल्मा ट्रंक्स को गुड बाय बोलती है एंड उसका ध्यान रखने के लिए बोलती है एंड वेजिटा भी उसकी तरीके से उसको अलविदा कहने के लिए आ गया होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मेरे फादर और मेरे मदर के साथ लास्ट मोमेंट बिताना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, सब लोग कितने ज़्यादा केयर फ्री है, क्या मेरे को ये मोमेंट वापस से मिल पाएंगे एक बारी जब मैं वापस चला जाऊँगा। ट्रंक्स के वापस जाते जाते उससे वो शख्स मिलने के लिए आता है जिसका इंपॉर्टेंस ट्रंक्स के जीवन में सबसे ज़्यादा है, यानी कि गोहान। गोहान को इतना बड़ा देखकर ट्रंक्स को फ्यूचर गोहान की याद आ जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ट्रंक्स के इस टाइमलाइन में आखिरी मोमेंट्स थे। सबसे गुड बाय कहता है और एक बेहतर फ्यूचर के लिए दोबारा से फ्यूचर में चला जाता है।
की और माई की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में। उसे नहीं पता था कि उसके लिए जो फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ट्रंक्स फ्यूचर के कैप्सूल कॉर्प में लैंड करता है। ट्रंक्स देखता है कि वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। माई बोलती है कि ट्रंक्स हमें यहाँ पे गोकू ब्लैक के अटैक से पहले नहीं पहुँचना चाहिए था। ट्रंक्स बोलता है कि सही कहा, बट हमारे यहाँ आने की वजह से ज़रूर कुछ इवेंट्स चेंज हुआ होगा। बुल्मा चुप के ये सब देख रही होती है एंड वो ट्रंक्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ट्रंक्स को आवाज़ लगाती है एंड बोलती है कि ट्रंक्स क्या तुम ठीक हो? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बुल्मा ट्रंक्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि ट्रंक्स मुझे ये बताओ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ट्रंक्स बुल्मा से बोलता है कि मॉम अब किस बारे में बात कर रही है? बुल्मा एकदम से ट्रंक्स को गले लगा देती है, बट ट्रंक्स को कुछ भी समझ नहीं रहा होता है। बुल्मा बोलती है पर मैंने वो अपने आंखों से देखा था, ब्लैक ने तुम्हें और माई को अपने हाथों से मार दिया था। ये बोलते बोलते बुल्मा काफ़ी रो भी रही होती है। बुल्मा इस टाइमलाइन में क्या क्या हुआ है ये ट्रंक्स और माई को बताती है। इस टाइमलाइन के ट्रंक्स और माई मर गए होते हैं एंड ट्रंक्स बोलता है कि क्या ये सब हमारे यहाँ पर वापस आने की वजह से हुआ है? ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है आखिर ये लोग कहाँ पर है? मुझे इन्हें रोकना ही होगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। कुछ घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद ट्रंक्स और माई टाइमलाइन एंड सब कुछ के बारे में बुल्मा को बता देते हैं। ट्रंक्स बताता है कि कैसे वो अपने यूनिवर्स को बचाने में फेल हो गया एंड कैसे वो इस टाइमलाइन में आ गया। ट्रंक्स बोलता है कि हम इस टाइमलाइन में वापस आए थे क्योंकि हम उस टाइमलाइन में बिलोंग नहीं करते जहाँ पे गोकू और बाकी सब खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम बस अपनी दुनिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी को जीने का चांस चाहते थे। मैं कभी भी उन इवेंट्स को इस यूनिवर्स में वापस से होने नहीं दूंगा और जामाजू के प्लान को रोक कर ही रहूँगा। ट्रंक्स बोलता है कि मैंने जो पावर अपने यूनिवर्स में पाई थी वो शायद जामाजू को रोकने के लिए काफ़ी होगी। माई बोलती है कि ट्रंक्स अगर तुम ब्लैक से लड़ने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ट्रंक्स बोलता है कि माई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, तुम जानती हो। तो माई बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। माई बुल्मा को एक बॉक्स देती है एंड बोलती है कि ये बॉक्स मुझे आपको देने के लिए फास्ट की बुल्मा ने कहा था। बुल्मा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड माई बोलती है कि इसमें बहुत सारा खाना है। बुल्मा माई को बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूँ। इस खाने से सभी सर्वाइवर्स को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, प्लीज़ वहाँ पे जाके खुद को सेफ रखना। उसके बाद बुल्मा बोलती है कि तुम अभी मत जाओ, तुम ये सारा खाना ही उन्हें क्यों नहीं दे देते अपने हाथों से, और बाकी सर्वाइवर्स एंड बाकी सबको तुम्हें देख के काफ़ी होप भी मिलेगी। ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हारू और माकी भी पूरी तरीके से ठीक है। ट्रंक्स बोलता है कि चलो सबसे जाके मिलते हैं। इसके बाद ट्रंक्स और माई बेसमेंट में जाते हैं एंड वो सबको खाना देते हैं एंड बुल्मा बोलती है कि ये वाला ट्रंक्स जो है ये दूसरी टाइमलाइन से आया है एंड सारी कहानी उनको बताते हैं। ट्रंक्स को जिंदा देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हारू और माकी भी ट्रंक्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए रहते हैं। दोनों एकदम से भाग के जाते हैं और ट्रंक्स और माई को गले लगा लेते हैं। ट्रंक्स और माई बोलते हैं कि हमें भी हमारे छोटे दोस्तों से मिलके काफ़ी खुशी हो रही है। हारू और माई की बोलते हैं कि कितनी कमाल की बात है, तुम लोग बिल्कुल ट्रंक्स की तरह दिखते हो, इसे उस गोकू ब्लैक ने मार दिया। माकी बोलती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि बहुत सारे लोगों को मुझसे उम्मीद है, इस बारी मैं नहीं हारूंगा। ब्लैक तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं। ब्लैक अपने घर पर चाय पी रहा होता है एंड बोलता है कि शांति कितनी अच्छी है, ये वो परफेक्ट वर्ल्ड है जिसे मैं हमेशा से चाहता था। ह्यूमंस बिल्कुल बेकार होते हैं और नेचर उनके बिना ही काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और ये बात समझने वाला मैं अकेला हूँ। बाकी गॉड इस परफेक्शन को डिजर्व नहीं करते, तो इसीलिए मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया है। तभी ब्लैक को कुछ महसूस होता है, ये ट्रंक्स की होती है। वो बाहर जाता है और बोलता है ये तो ट्रंक्स है। ट्रंक्स ब्लैक के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। ब्लैक को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ट्रंक्स कैसे जिंदा बच गया। ट्रंक्स ब्लैक को बोलता है कि ब्लैक मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ब्लैक बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया है। ब्लैक उठता है और ट्रंक्स के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ब्लैक को ट्रंक्स बोलता है कि मैं वो ट्रंक्स रही हूँ जिसे तुमने खत्म किया है, एक दूसरे टाइमलाइन से आया हो ताकि मैं तुम्हारे प्लान को खत्म कर सकूं। ब्लैक हंसता है और बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, मुझे तुम्हें दोबारा खत्म करने में काफी खुशी होगी। उस दिन की यादें ताज़ा हो जाएगी जिस दिन मैंने तुम्हें खत्म किया था। ये तुम्हारे और मेरे बीच में हुई हर लड़ाई याद है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक गोकू ने इस टाइमलाइन के ट्रंक्स को कैसे हराया था। ट्रंक्स और ब्लैक के बीच में लड़ाई हो रही थी और हम देखते हैं कि ट्रंक्स पूछता है कि तुम इस यूनिवर्स में क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ब्लैक बोलता है कि मैं यहाँ पे सबको खत्म करने आया हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को प्योर कर सकूँ।
ब्लैक ट्रंक्स के पेट में एक बहुत ही जबरदस्त घुसा मारता है। माई बोलती है कि ट्रंक्स मुसीबत में है, मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। ब्लैक ट्रंक्स के पेट में लात मारता है और ट्रंक्स जमीन से जाके टकराता है। ब्लैक हंस रहा होता है, तभी माई ब्लैक पे शूट करती है। ये बुलेट जाके ब्लैक के चेहरे पे लगती है और उसके चेहरे पे हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। इस बात से ब्लैक को बहुत सारा गुस्सा आ गया होता है। ब्लैक माई को हवा में उठा देता है और उसे कुचलने लग जाता है। तो कुछ ही पलों में माई को कुचल के खत्म कर देता है। ब्लैक हंस रहा होता है और माई की बेजान बॉडी जमीन से जाके टकराती है। ट्रंक्स माई को देखता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि माई मर चुकी है। उसको ये देख के बहुत सारा गुस्सा आ गया रहता है। ट्रंक्स बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंक्स एकदम से सुपर सेट 2 की पूरी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और ब्लैक हंस रहा होता है। पर ट्रंक्स का अटैक के बाद ब्लैक को समझ गया होता है कि ट्रंक्स की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्लैक ट्रंक्स के पास जाता है। ट्रंक्स ब्लैक को बच बांधने की कोशिश करता है। ब्लैक अपने आप को बचा लेता है और ट्रंक्स एकदम से ब्लैक से दूर हो जाता है। तो उस पर एक अटैक करने की कोशिश करता है। ट्रंक्स अपना सबसे ताकतवर अटैक ब्लैक के ऊपर शूट करता है, क्योंकि ये गैलेक गन। ब्लैक बोलता है इस अटैक की वजह से तुम इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हो। ब्लैक सुपर सैयन में बदल जाता है और अपने लेजर की मदद से ट्रंक्स के अटैक को काट देता है। ट्रंक्स हैरान रह जाता है और ब्लैक एकदम से ट्रंक्स के पास आ जाता है। ब्लैक बोलता है कि इसलिए मैं ह्यूमंस को खत्म करना चाहता हूँ। ह्यूमंस उस हर चीज को तबाह कर देते हैं जो गॉड्स उन्हें देते हैं। ट्रंक्स ब्लैक पे लगातार हमला करने लग जाता है एंड बोलता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो। ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और एकदम से ट्रंक्स के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ब्लैक ने अपने लेजर की मदद से ट्रंक्स की छाती को चीर दिया होता है। बोलता है कि फिर मिलते हैं ट्रंक्स, और इस तरीके से इस यूनिवर्स के ट्रंक्स का खात्मा होता है। प्रेजेंट टाइम में ब्लैक बोलता है कि ट्रंक्स मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी भी टाइमलाइन से आए हो, मुझे अपना जीरो मॉर्टल प्लान पूरा करना है और इसके लिए चाहे मुझे दोबारा भी मारना पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंक्स बताता है कि मेरे यूनिवर्स में तुम और इमॉर्टल जामाजू दोनों ही मर चुके हैं। ब्लैक को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। ब्लैक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रंक्स मुझसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, मैं इसे विश्वास नहीं कर सकता। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि एक मॉर्टल एक गॉड से ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंक्स ब्लैक को बताता है कि मैं अपनी मॉम की बनाई हुई टाइम मशीन के जरिए पास्ट में गया था। वहां पर जाके मैं अपने डैड और गोकू से मदद मांगी थी। वो तुम्हारे साथ एंड तक लड़े, बट एंड में ज़ैनोसामा को इंटरफेयर करना पड़ा एंड उन्होंने पूरा यूनिवर्स ही खत्म कर दिया मेरा। तुम यूनिवर्स में जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि बीरज-सामा ने एक और यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था जब जामाजू गोआसू को मारने वाला था और उन्होंने जामाजू को तबाह कर दिया था। ब्लैक बोलता है ज़ैनोसामा को आना पड़ा है, इसका मतलब तुम्हें मुझे हराने में काफी दिक्कत आ रही होगी। मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि वो उस हर गलती की वजह है जो तुम ह्यूमंस ने की है। अपने हिस्ट्री को चेंज करने के लिए एक टाइम मशीन बनाई, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है एंड मैं एक गॉड होने की वजह से इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। बट मुझे तुम्हें उसके सामने मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे यकीन है तुम्हें देख के उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी और तुम्हें फिर से मरता हुआ देख उसे उसकी गलती की सजा मिल जाएगी। ट्रंक्स ब्लैक को बोलता है कि मैंने अपनी मॉम को तुम्हारे हाथों से मरते हुए देखा है, तो मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा ताकि वो सब दोबारा ना हो। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि माई जाकर कहीं पे छुप जाओ। तो माई बोलती है कि ट्रंक्स तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद ट्रंक्स और ब्लैक दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। ब्लैक बोलता है कि ट्रंक्स दोबारा मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक ट्रंक्स से बोलता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे और ट्रंक्स ब्लैक को बोलता है कि वो हम अभी देख लेंगे। हम देखते हैं कि ब्लैक और ट्रंक्स एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। दोनों ही अपने सुपर सैयन की फॉर्म में होते हैं। ब्लैक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, बट ट्रंक्स को थोड़े पसीना आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा नर्वस है। सबसे पहले ट्रंक्स ही गोकू ब्लैक पे हमला करना शुरू करता है। एकदम से उसके पास जाके उसे घुसा मारता है। इसके बाद उसे लात मारता है। ब्लैक जाकर एक पेड़ से टकराता है। इसके बाद वो खुद को संभाल लेता है। इसके बाद वो ट्रंक्स पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। जब गोकू ब्लैक ट्रंक्स के पास जाता है एंड उसके पेट पे एक जबरदस्त घुसा मारता है और ट्रंक्स बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू ब्लैक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाला रहता है। ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जल्दी अपने डुप्लीकेट को दूसरी दुनिया में ज्वाइन कर लोगे। तब ब्लैक अपना अटैक ट्रंक्स पे शूट करता है। अटैक जाके सीधा ट्रंक्स से टकराता है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। ट्रंक्स को ब्लैक गोकू को लगता है कि उसने ट्रंक्स को हरा दिया है, और तभी ट्रंक्स एकदम से ब्लैक गोकू के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। ब्लैक हंसता है और बोलता है कि ठीक है, अभी सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। माई छुपकर ये सब देख रही होती है और अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही होती है। इसके बाद ब्लैक और ट्रंक्स की लड़ाई फिर से शुरू हो गई रहती है। इस बार ये लड़ाई और भी तेजी से हो रही होती है। ब्लैक और ट्रंक्स बराबरी पे लड़ रहे होते हैं, बट इस बार ही लगता है कि ट्रंक्स थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, यानी कि ट्रंक्स थोड़ा डोमिनेट करता है ब्लैक गोकू को।
ट्रंक्स ब्लैक पे हावी होने की कोशिश कर रहा होता है, बट ब्लैक बहुत ज्यादा तेज है। एकदम से अटैक बनाता है एंड ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अटैक बहुत तेजी से ट्रंक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं इस अटैक से शायद नहीं बच पाऊंगा, और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ब्लैक जानता है कि ट्रंक्स इस अटैक से नहीं मरेगा। बोलता है कि ट्रंक्स तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। अभी दूर से ट्रंक्स एक अटैक शूट करता है, बट ब्लैक उस अटैक को देख लेता है, उस अटैक को साइड में फेंक देता है और खुद को बचाने में ही आसानी से कामयाब हो जाता है। ट्रंक्स और ब्लैक पे एक बारी फिर से बहुत तेजी से लड़ाई शुरू हो गई रहती है। एक बारी फिर से ट्रंक्स ब्लैक गोकू पे हावी होने लग जाता है, उसकी कमर पे बहुत जोर की लात मारता है। अब ब्लैक को समझ आने लग जाता है कि ये वाला ट्रंक्स पिछले वाले ट्रंक्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बारी फिर से हंसता है एंड बोलता है कि ट्रंक्स गोकू की टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ट्रंक्स पे फिर से हमला कर देता है, बोलता है कि ट्रंक्स मरने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंक्स की नजरों से एकदम से गायब हो जाता है। ट्रंक्स ब्लैक को ढूंढने लग जाता है, खुद से बोलता है कि वो आखिर कहाँ चला गया, एकदम से गायब हो गया है। ब्लैक ट्रंक्स के सामने अचानक से अपीयर और डिसअपीयर हो रहा होता है। अपना सबसे ताकतवर अटैक खामेहामे वेव बना रहा होता है। ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स इस अटैक को डॉज करके बताओ। वो ब्लैक अपना अटैक शूट करता है और इस बार ट्रंक्स बोलता है कि नहीं, मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा। अटैक सीधा जाके ट्रंक्स को टकराता है एंड इस बार ट्रंक्स को देख के लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा खतरे में है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड ब्लैक इस बार बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसने ट्रंक्स को हरा दिया है। तभी कुछ होता है, ब्लैक के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाता है। जहाँ से वो अटैक ट्रंक्स से टकराया था वहाँ पे कुछ हलचल होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स बिल्कुल ठीक है और वो अपनी सुपर सेन 2 के फॉर्म में चला गया होता है। इस बार ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है एंड ट्रंक्स बोलता है कि ब्लैक तैयार हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक और फॉर्म है, तुम अपना सुपर सेन रूजी का फॉर्म यूज करो। ब्लैक हंसता है, बोलता है कि अच्छा, तुम्हें मेरी वूस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पता है। ट्रंक्स तुम मुझे काफी इंप्रेस कर रहे हो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने के लिए भी तैयार हूँ, और विश्वास मानो इस बार तुम मारे जाओगे। गोकू अपनी पूरी जिंदगी ही काफी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ा है, इसके वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, यहाँ तक कि वो गॉड्स के साथ भी लड़ चुका है। इसके लिए मैंने अपना जीरो मॉडल प्लान पूरा करने के लिए गोकू की बॉडी को चुना। उसके बाद ब्लैक पावर अप करने लग जाता है और अपने सुपर सेन रोजे के फॉर्म में चला गया होता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बोलता है कि ट्रंक्स, तुम्हें मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, कि तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए थी कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ना करूँ, शायद तुम्हें जीतने के कुछ चांस होते। पेरेंट्स टाइम में हम देखते हैं कि बीरज 20 को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लेनेट सर्च करने के बाद भी बीरज को 20 कहीं नहीं मिल रहा होता। बीरज बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि 20 कहाँ चला गया है। मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे वो बिना कुछ बताए धरती पर चला गया हो ताकि वो अच्छा खाना खा सके। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। एक बार फ्यूचर में आ गए रहते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स और ब्लैक के बीच में लड़ाई अभी भी चल रही होती है। अपने सुपर सेन रोजे के फॉर्म में ट्रंक्स के ऊपर हावी हो रहा होता है, पर ट्रंक्स ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। ट्रंक्स अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में चला गया रहता है। फॉर्म का नाम है सुपर सेन रेंज। ये फॉर्म सेन के दूसरे फॉर्मों से काफी ज्यादा अलग है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये फॉर्म गुस्से से ट्रिगर होती है। फॉर्म को देख के माई भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई रहती है। गोकू ब्लैक ने भी इस फॉर्म को कभी नहीं देखा होता है, क्योंकि इस टाइमलाइन वाले ट्रंक्स ने इस फॉर्म का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये फॉर्म क्या है। बोलता है कि ब्लैक तुम काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे हो, मुझे लगता है इस टाइमलाइन वाले ट्रंक्स ने इस फॉर्म का यूज कभी नहीं किया था, शायद उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी। ब्लैक ना चाहते हुए भी ट्रंक्स की बात को एग्री करता है। ट्रंक्स बताता है कि इस फॉर्म को मैंने शुरुआत में इग्नोर किया था, हमारे इस टाइमलाइन में आने से एक रात पहले मैंने 20 के इसके बारे में बात की। 20 से पूछा क्या तुम्हें इस फॉर्म के बारे में कुछ पता है। इसने मुझे बोला कि मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करूं, पर मैं शुरुआत में ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद 20 ने मुझे कहा कि मैं उस पर अटैक करूं। कुछ ही देर में मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल करने लग गया। उसने मुझे बताया कि ये फॉर्म स्पेसिफिकली ह्यूमंस हाइब्रिड सेंस के लिए है। इस चीज का सही से पता लगाने के लिए उसने गुआन की लाइफ में देखा। उसने देखा कि गुआन के पास भी ऐसी ताकतें हैं और गुस्सा आने पर वो ताकत बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है। टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेंथ, माइंड और कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैं अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख चुका हूँ। इसकी वजह से मैं इस फॉर्म का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुका हूँ और ये चीज मैं तुमको अभी दिखा दूंगा। ट्रंक से बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने बस एक कीड़े की तरह हो, तुम मेरे इस महान ताकतों के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। मैं एक मॉडल को कभी भी मेरे प्लान्स को तबाह करने नहीं दूंगा। तो इतना बोलने के बाद ब्लैक एकदम से ट्रंक्स पे हमला कर देता है। ट्रंक्स बड़ी मुश्किल से अपने आप को ब्लैक के अटैक से बचा पा रहा होता है। ट्रंक्स ब्लैक पे बहुत से सारे की प्लस अटैक कर रहा होता है, बट ब्लैक सारे की प्लस अटैक को डॉज कर देता है, एकदम से तबाह कर देता है। अभी अचानक से ट्रंक्स ब्लैक के पास आता है एंड उसके पेट में जबरदस्त लात मारता है। एकदम से ब्लैक को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। ट्रंक्स एकदम से ब्लैक को एक जबरदस्त किक मारता है और ब्लैक एकदम से जाके जमीन पर टकरा जाता है और ब्लैक एकदम से वापस आता है। ट्रंक्स और ब्लैक के पंच एक बार से टकराते हैं, बहुत ही बड़ा शॉक वेव निकल रहा होता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके बाद ट्रंक्स ब्लैक पे एक बहुत ही बड़ा हमला कर रहा होता है।
और इसके वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है, बट ब्लैक को ज़्यादा चोट नहीं लगती। ब्लैक अभी तक समझ चुका होता है कि ट्रंक्स कोई कमज़ोर नहीं है। इसके बाद ब्लैक अपने मन में बोलता है कि ट्रंक्स, लगता है मुझे तुम्हारे साथ सीरियसली लड़ना शुरू करना होगा, हालांकि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने एक मच्छर हो। ब्लैक अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रंक्स पर हमला करना चालू कर देता है एंड ट्रंक्स पर हावी हो रहा होता है। ट्रंक्स भी कमज़ोर नहीं है, ट्रंक्स भी पूरी तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लैक को एक बहुत ही जोरदार लात मारता है। इसके बाद ब्लैक की ब्लास्ट बनाकर ट्रंक्स पर हमला करता है। ट्रंक्स इससे अपने आप को बचा लेता है। ब्लैक एक बार ही फिर से बहुत ही बड़ा अटैक बनाने लग जाता है, इसका नाम है कामेहामेहा वेव एंड ट्रंक्स उसे रोकने के लिए एक ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है, इसका नाम है फाइनल फ्लैश। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की ताकत आपस में टकराती है, दोनों का अटैक्स एंड ट्रंक की इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुमने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। बोलता है कि ट्रंक्स तुम्हारी ताकत मेरे सामने काफ़ी नहीं है, तुम जल्दी अपने डुप्लीकेट के साथ नरक में पड़े हुए होंगे। सारी ट्रंक्स हार रहा होता है और ट्रंक्स अपने आप से बोलता है कि इस बार मैं नहीं हारूंगा। बोलता है कि मॉम, डैड, गोहान, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हें मुझ पे प्राउड फील हो, मैं इस डीमन को ख़त्म करके ही रहूँगा। कि ट्रंक्स का की ब्लास्ट ब्लैक के की ब्लास्ट को ओवर पावर करने लग जाता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि वो ट्रंक्स से हारने वाला हो रहा है। उसका अटैक एकदम से आके ब्लैक से टकराता है। ट्रंक्स को लग रहा होता है कि उसने इस बार ब्लैक को हरा दिया है। तभी ट्रंक्स को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि कीड़े कहीं के तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड को इतने आसानी से हरा सकते हो? हमारी ताकत कभी भी मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं होगी। और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि ह्यूमन कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ट्रंक्स ये सुन के हैरान हो जाता है। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत इस अटैक में लगा दी होती है, उसके बावजूद भी ब्लैक बच जाता है। ब्लैक की हालत थोड़ी सी खराब हो गई होती है, बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ब्लैक ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, तुम्हारे चेहरे पे जो डर है वही डर मैं सभी ह्यूमंस के अंदर देखना चाहता हूँ। जब वो अपने गॉड को फेस करते हैं, गलत हरकतें करके गॉड्स को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। आज मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर टेक्निक को यूज़ करने जा रहा हूँ। उन्हें इस बॉडी से एक ऐसी टेक्निक सीखी थी जो कि मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उन्हें ये टेक्निक तब सीखी थी जब वो आफ्टर लाइफ में था। ये टेक्निक उसे किंग काई ने सिखाई थी और ट्रंक्स के चेहरे पे डर साफ दिख रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ब्लैक मेरे अटैक से आखिर कैसे बच गया? ये किंग काई की कौन सी टेक्निक के बारे में बात कर रहा है? भाई ये काई क्वीन की बात तो नहीं कर रहा। हजारों साल पहले मैं कायोशिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। मास्टर किंग काई ने मुझे काफी सारी टेक्निक सिखाई और मेरे पोटेंशियल को देखते हुए उन्होंने मुझे कायोकिन सिखाने का फैसला किया। उनके हिसाब से इस टेक्निक को यूज करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपनी बॉडी के साथ इस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाया था। तो ये इसका एक और प्रूफ भी है कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ। ये कायोकिन की टेक्निक को सीखने में थोड़ा समय तो लगा था, बट मैं उसको मास्टर करने में कामयाब रहा था। जब मैंने इसी टेक्निक को गोकू को यूनिवर्स 6 की लड़ाई में यूज करते हुए देखा, तब मैं समझ गया कि इस बॉडी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। के बोलते बोलते ट्रंक समझ गया रहता है और बोलता है कि ये लड़ाई मेरे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तो मेरे लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं रह गया है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद ब्लैक बोलता है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि तुम अपने पूरे गुस्से का यूज़ करो, तभी तुम मुझे हरा सकते हो। इसके बाद ट्रंक्स अपने सुपर सेन रेज का पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। ब्लैक इसके बाद कायोकिन का इस्तेमाल करने लग जाता है। शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और शुरुआत से ही वो कायोकिन मैक्स पे चला जाता है। ब्लैक बोलता है कि ट्रंक्स, तुम्हें मेरी ताकत के बारे में क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सा लग रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस लड़ाई को दूर से देख रही होती है। ट्रंक्स और ब्लैक एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई इतनी ताकतवर होती है कि पूरा अर्थ उनकी एनर्जी से हिल रहा होता है। ब्लैक ट्रंक्स से शुरुआत से ही हावी होने लग जाता है। ब्लैक कायोकिन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए बार बार ही ट्रंक्स पे हमला कर रहा होता है। पॉइंट पे ट्रंक्स ब्लैक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ब्लैक ट्रंक्स के पीठ में बहुत ही जोरदार गोली मारता है, जिसकी वजह से ट्रंक्स जमीन पर जाके गिर गया होता है। ट्रंक्स के पीछे जाता है और अपने दोनों हाथों में स्वर्ड्स बना लेता है। बोलता है कि ट्रंक्स, तुम्हारी दिक्कत तो बस अभी शुरू ही हुई है। ट्रंक्स पे पूरी तरीके से हावी हो रहा होता है एंड वो ट्रंक्स को चारों तरफ से मार रहा होता है। ये देख के बिल्कुल ही हैरान हो गई रहती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ट्रंक्स हार रहा है। ब्लैक ट्रंक्स को हराने के लिए फाइनल अटैक करने वाला होता है एंड बोलता है कि ट्रंक्स, तुम बस एक बेवकूफ मॉडल हो। ब्लैक ट्रंक्स पे अपना फाइनल अटैक शूट करता है एंड वो अटैक सीधा जाके ट्रंक्स से टकरा जाता है। ट्रंक्स की हालत खराब हो जाती है एंड ब्लैक हंस रहा होता है। बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर जमीन पे पड़ा हुआ होता है एंड ब्लैक उसके पास जाके बोलता है कि ट्रंक्स, तुम यहाँ पर आए और तुमने गॉड को चैनल किया। तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर आके हरा दोगे? जहाँ थे तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था और जैसे तुम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे, ऐसे ही जीते रहना चाहिए था। हम देखते कि बुलबा वहाँ पे आगे रहती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। अपने बेटे को दूसरी बार नहीं खोना चाहती। वो इस दुनिया के ट्रंक्स को ऑलरेडी खो चुकी है। अपने बेटे को दूसरी बार मरता हुआ नहीं देख सकती। अपने गन से ब्लैक पे एक अटैक शूट करती है एंड माइक के चेहरे पे भी आंसू होते हैं। ये गन का अटैक ब्लैक के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो इस बुलेट को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
बुल्मा के ऊपर एक एयर प्रेशर का हमला करता है जिसे बुल्मा बहुत ही दूर जाके गिरती है। ब्लैक बोलता है कि तुम तो ट्रंक्स की मॉम हो ना, कितना अच्छा सरप्राइज है। अपना टारगेट मिस कर दिया बेवकूफ। अपने बेटे को मरते हुए देखने के लिए बहुत ही सही समय पर आई हो। चिंता मत करो, मैं इसे धीरे धीरे करके मारूंगा, तुम उसे तड़पता हुआ देख सको। कितनी अच्छी बात है, तुम्हें तो यहाँ पे मरते हुए देखने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे मौजूद है। पर बस मैं तुम्हें खत्म कर दूं, इसके बाद मैं इस दुनिया के सारे ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा एक एक करके। तो माई को देखती है और बोलती है कि माई क्या ये तुम हो। एक बार फिर से मारा जाएगा और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। बुल्मा से बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसने हमें बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यहाँ की दुनिया, यहाँ की सिचुएशन तो हमारी दुनिया से भी कई ज़्यादा खराब है। बुल्मा माई से बोलती है कि आप कोई मेडिकल ही हमें बता सकता है, तुम्हारा और ट्रंक्स का हमारे टाइमलाइन में आना पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अपनी एनर्जी से एक स्पीयर बनाता है ताकि वो ट्रंक्स को मार सके। तो उसके पैरों के नीचे बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ होता है। अभी हम देखते हैं कि ब्लैक के बराबर में एक शख्स आ जाता है। ब्लैक उस शख्स को देखता है एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस शख्स को देख के बोलती है कि आखिर ये शख्स कौन है। यहाँ पर सिर्फ माई, ट्रंक्स और ब्लैक ही है जो जामाजू की सच्चाई को जानते हैं। माई जामाजू को देख के बोलती है कि ये हमारा सच में अंत है। जामाजू ब्लैक को देख रहा होता है एंड ब्लैक जामाजू से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, तो लगा था तुम कभी यहाँ पर आओगे ही नहीं। ट्रंक्स को भी समझ आ जाता है कि वो उसका अंत है। ट्रंक्स की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि मॉम, माई, मुझे माफ करना, तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। इस दुनिया का ब्लैक इस दुनिया के जामाजू से पहली बार ही मिल रहा होता है। ब्लैक बोलता है कि अब तुम समझे, इस दुनिया के गॉड्स ने मॉर्टल्स को कीड़ा मकोड़ा मारने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने उन सभी को खत्म कर दिया। चलो हम दोनों मिलकर दुनिया में वापस से इन सब वापस लाते, मिलकर इस दुनिया को फिर से एक पैराडाइज में बदल देते हैं। जीरो मॉडल प्लान ही इस दुनिया को बदलने के लिए सबसे अच्छा प्लान है। बुल्मा माई से बोलती है कि माई ये जीरो मॉडल प्लान क्या है, फिर वो किस बारे में बोल रहा है। माई बोलती है बुल्मा से कि असल में ब्लैक और जामाजू दोनों असल में सेम ही इंसान है, असल में बस वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में से है। इन दोनों के इंसाफ का नजरिया बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और इनके हिसाब से इन दोनों ने दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए ना जाने कितने लोगों को मार दिया है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अभी हम असल में हार चुके हैं और अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता है, पर अभी कुछ अलग होता है। जामाजू ब्लैक से बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, बस एक बहरूपीय हो। तुम्हारा जस्टिस का नजरिया बहुत ही ज्यादा सेल्फिश से भरा हुआ है। तो उनके ब्लैक हैरान हो जाता है एंड ब्लैक बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मजाक भी कर सकते हो। जामाजू को गुस्सा आने लग जाता है। जामाजू बोलता है कि हम दोनों के अंदर सेम स्पिरिट है और तुम्हें पता होगा कि मैं कभी मजाक नहीं करता। बस तुमसे एक बार फिर से कहूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ कि तुम्हारी जेनोसाइड को रोकने आया हूँ। और माई ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ट्रक्स हैरान तो हो जाता है बट वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। बोलता है कि ये तो एक डिस्टॉर्शन है, जैसे कि असली दुनिया में 17 और 18 के साथ हुआ था। दोनों की पर्सनैलिटी असल एंड्रॉइड से बिल्कुल अलग थी। को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, ये सच में एक बहुत ही अजीब बात है। के बाद जामाजू ब्लैक को अपने बारे में बताता है। बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में 20 नाम के एक एंजल से पता चला था, जो भी यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ और डिस्ट्रक्शन बीरस का अटेंडेंट है। 20 फ्यूचर में आया था ताकि वो ट्रंक्स और माई को देख सके कि वो यहाँ पर सही है या नहीं है। यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि इस दुनिया में तुम भी हो। एंजल होने की वजह से उस लड़ाई में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे और ट्रंक्स को लड़ते हुए देख लिया था। वो इस टाइमलाइन में आके मुझे फ्रीज करना चाहते थे कि मैं भी इस लड़ाई में इंटरफेयर ना कर सकूं। दुनिया में आते ही उन्होंने मुझे जामाजू को बता दिया था कि कैसे वो सारे मॉडल को खत्म करने की कोशिश करेगा। उसने गोवासू को बताया कि तुम कैसे दिखते हो और ये भी बताया कि असल में उस बॉडी के अंदर मैं हूँ, यानी कि जामाजू। और ये भी बताया कैसे तुमने सारे के सारे गॉड्स को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि गोवासू को भी। इस बारी मैं वहाँ पर नहीं था और जैसे मैं वहाँ पर वापस आया कि गोवासू जमीन पे पड़े हैं, तो बिल्कुल मरने वाले, और मैं उनको हील करने में कामयाब रहा। मैं जानता हूँ कि मॉडल्स गलतियाँ करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो उन गलतियों से सीखते भी है। बस तुम अपनी इच्छा के लिए सभी लोगों को मार रहे हो। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों को मारने नहीं दे सकता। अभी इसके साथ धरती पे इसलिए आया था ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तुमने जो गॉड्स को मार के गलती की है, उस गलती को भी मैं धरती के लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ। ब्लैक को ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जामाजू को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे नफरत हो रही है, तुम इस मॉडल से बेहतर नहीं हो, मैं इन लोगों को खत्म करने वाला हूँ। और ब्लैक एकदम से जामाजू पे हमला करने लग जाता है और जामाजू बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो रहा होता है। इसके बाद जामाजू ब्लैक पे एक हमला करता है, जिसकी वजह से जामाजू ब्लैक को एक पोस्ट शीट के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद ब्लैक बोलता है कि जामाजू क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस फोर्स फील्ड से मुझे रोक सकते हो। एकदम से वापस आता है, तभी माई एक बॉम्ब निकालती है, एकदम से उस बॉम्ब को ब्लैक के ऊपर फेंक देती है कि ब्लैक देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। बॉम्ब एकदम से फट जाता है एंड माई को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। एकदम से ट्रंक्स के पास आ जाती है और जामाजू माई से बोलता है कि तुम लड़ना चाहती हो, तो इस बार लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। बट माई बोलती है अभी भी थोड़ा सा वो बाकी है, मेरे पास एक गिफ्ट है जो मेरे पास के लोगों ने उन्हें दिया था। एकदम से ट्रंक्स के मुंह में एक सेंसोविन डाल देती है, जिसे खाने से ट्रंक्स एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ट्रंक्स की ताकत भी लौट आती है
माई बोलती है क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? ट्रंक्स बोलता है कि मेरी ताकत पहले से भी बढ़ गई है, तो अभी भी ब्लैक को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। ज़ामाज़ू एक आइडिया देता है और बोलता है कि अभी हमको फ्यूज़ करना पड़ेगा पोटारस की वजह से, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। हमारे फ्यूज़ होने के बाद भी हमारी जीत की कोई गारंटी नहीं है। ब्लैक की ताकत हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जीतने की चांस ज़्यादा नहीं है। बोलता है कि थैंक यू ज़ामाज़ू, हम ब्लैक को हरा करेंगे। अगर अब हम देखते हैं कि ब्लैक अभी भी धमाके से उभर रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो एक मर्जर है एक गॉड और एक मॉर्टल के बीच में, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके बाद ट्रंक्स उसके साथ फ्यूज हो जाता है ज़ामाज़ू के साथ। ब्लैक को अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिरकार हमारे सामने एक बहुत ही नया वॉरियर खड़ा हुआ होता है, नाम होता है ज़ेमेंक्स। हजारों साल हुए पहले एक इवेंट को देखते हैं, की वजह से इस यूनिवर्स का ज़ामाज़ू बदल गया है। ज़ामाज़ू गैंड से मिलने के लिए ज़ेनोसामा के प्लेस पे आया हुआ होता है। देखते कि कासू नाम की एंजल, जो कि यूनिवर्स 10 की एंजल है, वो ज़ामाज़ू से बोलते है कि तुम यहीं पे रुको, कुछ ही देर में ज्ञान पीस से मिलने के बाद यहाँ पे वापस आती है। ज़ामाज़ू और कासू के बराबर एक और कायोशिन खड़ी हुई होती है, यूनिवर्स 16 की कायोशिन होती है, इसका नाम है आइको। दोस्तों अभी फिलहाल ड्रैगन बॉल सुपर में 12 यूनिवर्स है, पर इससे पहले 18 यूनिवर्स थे, जिसमें से 6 को ज़ेनो ने उड़ा दिया। आइको उन्हीं में से यूनिवर्स 16 की कायोशिन है। क्योंकि वहाँ से जाने के बाद ज़ामाज़ू आइको से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हुई हो। आइको बोलती है कि काफ़ी लंबी कहानी है। आइको ज़ामाज़ू से बताती है कि मैंने अपने यूनिवर्स में मॉडल के कामों के बीच इंटरफेयर किया था, कि कायोशिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। आइको ज़ामाज़ू से कहते हैं कि हम कायोशिन्स थिंग्स को मॉडल के लाइफ में इंटरफेयर करना हमेशा से फॉरबिडन रहा है। गॉड का बनाया हुआ ये रूल आइको को कभी भी पसंद नहीं आया। तो हमेशा से लगता था गॉड्स और मॉर्टल्स एक साथ जी सकते हैं। वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेमेंक्स अपनी ताकत को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है। वो समझ गया होता है कि वो इतनी ताकत के साथ ब्लैक को हरा सकता है। ब्लैक और ज़ेमेंक्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए रहते हैं। ब्लैक को एक गॉड और एक मॉडल का फ्यूजन देख के घिन आ रही होती है। बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। ज़ेमेंक्स बोलता है कि मेरे पास पूरे 30 मिनट है तुम्हें दिखाने के लिए कि गॉड और मॉडल एक साथ जी सकते हैं। ब्लैक ज़ेमेंक्स पे हमला कर देता है और ज़ेमेंक्स ब्लैक के हमले से खुद को बचा लेता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट ज़ेमेंक्स उससे बहुत ही ज़्यादा शांति से लड़ रहा होता है, तो उसे ओवर पावर भी कर रहा होता है। ज़ेमेंक्स ब्लैक के पेट में बहुत जोरदार घुसा मारता है, इसकी वजह से ब्लैक थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अटैक की वजह से ब्लैक थोड़ा दर्द में भी होता है। ज़ेमेंक्स ब्लैक को बोलता है क्या तुमने कभी मॉडल को देखा है, जैसे कि हमें गोवासू ने सिखाया था। इस चीज़ से पता चलता है कि ज़ेमेंक्स की पर्सनैलिटी ज़ामाज़ू से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ब्लैक बोलता है कि मॉडल हमारे से नीचे होते हैं, तो मैं एक गॉड होने के नाते उनको देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मॉडल हमेशा लड़ाई करते हैं और डिस्ट्रक्शंस फैलाते हैं, उन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। और ये सुन के ज़ेमेंक्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, तो ब्लैक पे हमला कर देता है और वो ब्लैक को किक मारता है। तो ब्लैक अपने आप को बचा लेता है। ज़ेमेंक्स ब्लैक को बोलता है कि उन बुरे मॉडल के बीच में कोई अच्छे मॉडल्स भी है, बच्चे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान पे खेल के अच्छाई के लिए लड़ते हैं, जिनमें से सन गोकू भी एक है। ब्लैक बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने सन गोकू की बात करी। इस बॉडी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी टक्कर दे सकती है, और ये ताकत एक सेन के हाथों में बेकार है। और मेरे इस बॉडी को पाने के कारण ये बॉडी एक नए लेवल पे चली गई है। ज़ेमेंक्स ब्लैक पे हमला करता है, जिसे ब्लैक शील्ड बना के रोक लेता है। ज़ेमेंक्स ब्लैक से बोलता है कि दूसरी दुनिया में तुम्हारा ऑल्टर ईगो भी यही बोलता था, अब वो खत्म हो चुका है। ब्लैक इस बात पे हंसने लग जाता है और ज़ेमेंक्स को इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है। ब्लैक ज़ेमेंक्स पे हमला कर देता है और जैसे ही वो ज़ेमेंक्स के पास जाता है, जैसे वो अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो एकदम से ज़ेमेंक्स के पीछे जाके उसे लात मारता है, जिसकी वजह से ज़ेमेंक्स बहुत दूर जाके गिरा होता है। ब्लैक कायोशिन का इस्तेमाल कर रहा होता है, बार बार ही अलग अलग जगह जाके ज़ेमेंक्स पे हमला कर रहा होता है। ज़ेमेंक्स को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है, बट ज़ेमेंक्स आखिरकार खड़ा होने में कामयाब हो जाता है। वो एक अटैक बनाता है और एकदम से इस अटैक को ब्लैक पे शूट कर देता है। ये अटैक डायरेक्टली जाके ब्लैक को लगता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। पर धूल चटने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सही सलामत खड़ा हुआ होता है और ज़ेमेंक्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया रहता है। और ब्लैक बोलता है बहुत ही अच्छी कोशिश थी, पर तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम बस एक मॉडल हो और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा। ज़ेमेंक्स ब्लैक को देख के हैरान होता है, बट इससे पहले कि वो खुद समझ पाए, ब्लैक एकदम से ज़ेमेंक्स को पकड़ लेता है और धरती के बाहर चला जाता है। ज़ेमेंक्स अपने दोनों हाथों से पंच बनाता है और ब्लैक को मारने की कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद को छुड़ा सके। ब्लैक बोलता है कि तुम एक कायोशिन के साथ जुड़ चुके हो, जिसका मतलब तुम अभी हाफ गॉड हो, इसका मतलब तुम अभी स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो मुझे बस यहाँ से टेलीपोर्ट करके जाना है। ज़ेमेंक्स खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो बस मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरा फ्यूजन खत्म हो जाए। ज़ेमेंक्स एक अटैक बनाता है और उसे ब्लैक पे शूट कर देता है। ब्लैक अपने आप को उस अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है।
वो बोलता है कि मान लो मॉर्टल, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, अब हार मान लो। ब्लैक धरती की तरफ गिर रहा होता है। ज़ेमेंस उसके पीछे जाता है। ज़ेमेंस ब्लैक पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही ज़ेमेंस उस पर हमला करने वाला होता है, ब्लैक एकदम से गायब हो जाता है। ज़ेमेंस जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि ब्लैक उसके पीछे आ चुका है। ब्लैक ज़ेमेंस को एक जोरदार किक मारता है और ज़ेमेंस सीधे जमीन पर जाकर टकराता है। ज़ेमेंस कुछ समय के लिए बेहोश हो गया रहता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे इसे किसी भी तरह से हराना ही होगा। ब्लैक ज़ेमेंस के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोलता है कि ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई। ज़ेमेंस एकदम से होश में आ जाता है और एकदम से उठ जाता है। ज़ेमेंस जैसे ही ब्लैक को अपने पास आता हुआ देखता है, वो अपनी दोनों टांगों ऊपर कर लेता है। ब्लैक को दोनों टांगों से बहुत जोरदार किक मारता है। ज़ेमेंस आखिरकार खड़ा होने में कामयाब हो जाता है और अभी ब्लैक और ज़ेमेंस दोनों ही इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके रहते हैं। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। ज़ेमेंस सुपर शहर में बदल गया होता है और बोलता है कि ब्लैक की लड़ाई काफ़ी लंबी चली गई है, तो मैं अब इस लड़ाई को ख़त्म करने वाला हूँ। तो दोनों हाथों में स्वर्ड्स बना लेता है। तो ब्लैक बोलता है कि तुम चाहे जितना चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, पर तुम आज मेरे गॉड ब्लेड्स के सामने नहीं बचने वाले। तो वो भी अपने दोनों हाथों में ब्लेड्स बना लेता है। तो एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से आके टकरा गए होते हैं और हम देखते हैं कि एक हाथ कट गया है। रिंग को देख के हमें समझ गया होता है कि ये हाथ किसका है। एक हाथ कटने की वजह से कर्रा रहा होता है। ज़ेमेंस बोलता है कि अपने एक हाथ के बिना तुम इस लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। ब्लैक बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। इसके बाद ब्लैक अपने एक हाथ से ही अटैक बनाने लग जाता है। ज़ेमेंस बोलता है यानी कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। उसके बाद ज़ेमेंस अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है डिवाइन बर्निंग अटैक एंड ब्लैक भी ये एक अटैक कर रहा होता है जिस अटैक का नाम होता है कामेहामेहा। ब्लैक भी इस अटैक में अपनी सारी ताकत लगा दिया होता है। दोनों के अटैक आपस में आके टकराते हैं और दोनों एक दूसरे अटैक को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि अटैक इतने बड़े हो गए रहते हैं कि वो दूर से भी दिख रहे होते हैं। अटैक को देख के पता चल रहा होता है कि वो काफी दिक्कत में है। ज़ेमेंस बोलता है कि मैं इस बार नहीं हारूंगा। से वो सारे ह्यूमंस उस जगह से बाहर आ जाते हैं। हारू और माकी को भी ये अटैक दिख रहा होता है और हारू बोलता है वो ग्लो देखो, क्या वो ट्रंक्स है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये फाइनल बैटल है। ये बोलती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बुल्मा बोलती है कि ट्रंक्स हार मत मानना, तुम उसे हरा सकते हो। ज़ेमेंस अटैक करते वक्त अपने मन में सोचता है कि मुझे उसे हराना ही होगा। ब्लैक को देख के समझ आ चुका होता है कि उसकी ताकत खत्म हो गई है। ज़ेमेंस अपनी बची हुई सारी ताकत लगा देता है और बोलता है कि तुमने ना जाने कितने मॉर्टल्स को मारा है, कितने गॉड्स को मारा है, ये उसके लिए है। ब्लैक तुम्हें मरना ही होगा। और आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ेमेंस का अटैक ब्लैक तक पहुंच गया रहता है। ब्लैक बोलता है कि कैसे हो सकता है। आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो गई रहती है और ब्लैक जमीन पर पड़ा हुआ होता है। तो बोलता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे हरा दिया। ज़ेमेंस उसके पास आके खड़ा हो गया रहता है। बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सही काम किया है, तुमने मॉर्टल्स को बचाया है। हम देखते हैं कि दोनों ज़ामाज़ू की सोल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा ज़ामाज़ू बोलता है कि आज तुमने देख लिया मॉर्टल्स और गॉड्स अच्छे के लिए एकजुट होके भी लड़ाई कर सकते हैं। पूरा ज़ामाज़ू बोलता है क्या तुम भूल गए हो यूनिवर्स 16 को किस लिए ख़त्म किया गया था। सामान ने यूनिवर्स 16 को इसलिए ख़त्म किया था क्योंकि आई को बार बार मॉर्टल्स की लड़ाई में इंटरफेयर कर रही थी। तो इसलिए मैंने गोवासू के साथ मिलकर मॉर्टल्स को देखना शुरू किया था। एक दिन मैं सन गोकू से मिला जिसकी वजह से मॉर्टल्स के लिए मेरी नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा ज़ामाज़ू बोलता है कि मैं उस सन गोकू से कभी नहीं मिला हूँ। तो मैंने मॉर्टल्स को देखा है, कुछ मॉर्टल्स अच्छे हैं, कुछ मॉर्टल्स बुरे भी है। मैं जानता हूँ कि मॉर्टल्स परफेक्ट नहीं होते, तो उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके लिए मेरे मन में मॉर्टल्स के लिए कोई भी अच्छी या बुरी राय नहीं है। अच्छा ज़ामाज़ू पूरे ज़ामाज़ू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है। तो ज़ामाज़ू बोलता है कि नहीं, मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं है। और इसके बाद अच्छा ज़ामाज़ू पूरे ज़ामाज़ू को ख़त्म कर देता है। ब्लैक आखिरकार हंसते हंसते ख़त्म हो जाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। ज़ामांस की आखिरकार जीत हो जाती है। माई और बुल्मा ज़ामांस के पास भागती हुई आती है और बोलती है आखिरकार ज़ामांस की जीत हो ही गई। बुल्मा ज़ामांस को गले लगा लेती है और बोलती है थैंक्स मेरे बेटे। ज़ामांस बोलता है कि मेरा नाम ज़ामांस है। आई ज़ामांस से बोलती है कि हमें गोकू ब्लैक से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू ब्लैक के मरने की खबर सुन के सभी मॉर्टल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पूरी धरती में खुशी का माहौल होता है और आखिरकार ज़ामाज़ू और ट्रंक्स डिफ्यूज हो जाते हैं। ज़ामाज़ू ट्रंक्स से बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे ऑल्टर ईगो ने तुम्हें काफ़ी तकलीफ दी। ट्रंक्स ज़ामाज़ू से बोलता है कि धरती पे वापस से पीस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि ज़ामाज़ू के पीछे वीज़ भी आ गया रहता है। ट्रंक्स को बोलता है वीज़ कि तुमने गोकू ब्लैक के सामने बहुत ही अच्छी लड़ाई करी। एक एंजल हूँ तो मैं इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। तुमने आज गॉड्स को दिखा दिया कि मॉर्टल और गॉड्स दोनों एक साथ मिलकर भी अच्छाई के लिए काम कर सकते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर आपने हमारी इस दुनिया के लिए जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीज़। इतनी लंबी लड़ाई के बाद हमारे सभी हीरोज काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और आखिरकार धरती पे वापस से शांति लौट आई है। आखिरकार जब ज़ामाज़ू वापस से कायोशिन के राज में लड़ जाता है,
कावासू और बाकी सब उसका वेलकम करते हैं। उसे ऑफिशियली यूनिवर्स 10 का कायोशिन बना दिया जाता है। उसे सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। धरती पे शांति लौट आ गई रहती है और पीस लौटने के बाद फ्यूचर टंक्स उससे बात कर रहा होता है। अपने मन में बोलता है कि सन गुआर, मैं बचपन से ही सोचता हूँ कि शांति क्या है। बचपन से ही इस थॉट ने मुझे नहीं छोड़ा है। शांति को पाने के लिए मैंने अलग अलग समय में टाइम ट्रेवल किया। आखिरकार मैंने एक टाइमलाइन ऐसे बनाई कि आखिरकार सन, गोकू, मेरे डैड और तुम सब जिंदा हो। उस टाइमलाइन में तुम्हारी एक ब्यूटीफुल वाइफ और एक बेटी भी है। मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ पे बिलोंग नहीं करता था, बट मैं हमेशा से ही जानता था मैं इस सुंदर दुनिया में बस एक प्यादा हूँ। मुझे शायद इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं मिलेगी, पर मैं शायद गलत था। तो इसकी वजह से और हमारे दोस्तों की वजह से मेरी इतनी सालों की सफरिंग और मेरे इतने सारे बैटल्स लड़ने के बाद मैं इस सुंदर मोमेंट तक पहुंचा हूँ। थैंक यू सन गोहान, तुमने मेरे लिए और इस दुनिया के लिए जो कुछ भी किया। थैंक यू डैड, आपको इस ऊंचाई तक पहुंचता हुआ देख मुझे काफी अच्छा फील होता है। सन गोकू, तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक्स एंड मेरी जिंदगी में सभी लोगों को मेरा थैंक्स। ये आज मैं सच में कह सकता हूँ कि मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, ये इतनी सुंदर मांगा यही पे आज खत्म हो जाती है। तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस हिसाब से ये फ्यूचर ट्रंक्स के आर्क का बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड था। तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना।